और मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कादिर ख़ान है। मैं प्रोफेसर हूँ मोहम्मद मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इब्न सीना यूनिवर्सिटी में। और हमारे जो यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं डॉक्टर सैयद रज़ी मोहम्मद, उनका भी नहायत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज के जो हमारी कॉन्फ्रेंस है जो कि पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और मोहम्मद मेडिकल कॉलेज इब्न सीना यूनिवर्सिटी के मुश्तरका ताउन से ये जो है कॉन्फ्रेंस जो थी वो की गई। और इस कॉन्फ्रेंस का जो है वो इस तरह से सोचा गया कि जब पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का वाइस प्रेसिडेंट में जो है वो मेरा नॉमिनेशन हुआ, तो मैंने ये जो है सोचा कि मुझे जो है वो इस सोसाइटी में सिर्फ अपना वाइस प्रेसिडेंट बन के सिर्फ अगर मैं रहूँ या फिर मैं कोई काम करके दिखाऊँ, तो मैंने फिर इस सिलसिले के अंदर डॉक्टर सैयद रज़ी मोहम्मद साहब को ये अपना एक दिया प्रपोज़ल कि हम जो है क्यों ना एक प्रोग्राम यहाँ पर करें। जो हमारा सिम्पोजियम हर साल होता है मोहम्मद मेडिकल कॉलेज में, तो ऑडियंस भी मौजूद होते हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी होते हैं और डॉक्टर्स भी आते हैं। तो आखिरी दिन जो लास्ट डे है उसके अंदर हम जो है वो ये प्रोग्राम कर लें, ऑडियंस मौजूद होंगे और हमें कोई ज़्यादा और दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो सर ने कहा कि ठीक है, अभी सिम्पोजियम की डेट आ जाए तो उसके बाद हम इसको करते हैं। मीनवाइल हम जो है वो स्पीकर्स से और दूसरे लोगों से राब्ते में रहे। मालन जब्बा में एक प्रोग्राम हुआ, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ द स्टडी ऑफ लिवर डिजीज़, वहाँ पर मुझे इनवाइटेड टॉक थी। तो वहाँ पर जो है मैं दूसरे दो डॉक्टर्स पेशावर से डॉक्टर आमिर गफूर ख़ान और डॉक्टर बख्त बिलन, ये दोनों वहाँ पर इनसे हमारी मुलाकात हुई। हमने इनको इनविटेशन दी तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इनविटेशन कबूल की और ये आज वहाँ से पेशावर से तशरीफ़ लाए और यहाँ पर लोगों को अपने हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को वो एजुकेट करके गए। मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। दो स्पीकर्स हमारे पेशावर से आए और एक की जो टॉक थी वो थी जो खून की उल्टियाँ हो जाती हैं, एसोफेजियल वायरसेस, जिसकी डॉक्टर आमिर गफूर ख़ान साहब ने टॉक दी। जो मेरी टॉक थी क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के ऊपर थी कि कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको हम ये सोचते हैं कि इनको इलाज की ज़रूरत नहीं है, जिनका ALT नॉर्मल है और हेपेटाइटिस बी वायरस DNA बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, और उनको हम इस तरह की स्टेज करके उनको कहते हैं ऑब्जर्वेशन में, या फिर वो ऑब्जर्वेशन में या फॉलोअप को छोड़ देते हैं। बाद में पता चलता है कि उनको लिवर का कैंसर हो के किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ जाके मालूम होता है कि लिवर का कैंसर हो चुका है। ऐसी तादाद भी आ रही है और इसको हमने ग्रे जोन का नाम दिया, इनडिटरमिनेंट स्टेज वाला। और ऐसे केसेस को फिर हमने कहा कि आप अगर ट्रीट करें तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी से, सिरोसिस से, उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। और जो टॉक्स थी उसके अंदर दूसरी जो टॉक थी वो प्रोफेसर डॉक्टर सादिक मेमन साहब की थी जो कि कॉन्स्टिपेशन पे थी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि हमारे ग़िज़ाओं के अंदर जो है वो फ़ाइबर का इस्तेमाल अगर किया जाए और इसबगोल का, पानी का, रेशे वाली चीज़ों का। और उन्होंने बैठने की पोजीशन भी बताई और उन्होंने और भी बताया कि किस तरीके से कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनमें कि जिसको कहते हैं एनोरेक्टल डिसएनर्जिया, जिसमें कि पता ही नहीं लगता और वो अगर आप उसमें फ़ाइबर देंगे तो उसमें नुकसान होगा। और उन्होंने कुछ टेस्ट भी बताए कि जो यहाँ पर अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन उन्होंने सिग्माइडोस्कोपी का भी साथ साथ जिक्र किया। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर साद खालिद न्याज़ जो अभी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ नहीं बने थे, उस वक्त से हमसे राब्ते में थे। उन्होंने एग्री किया था कि हाँ मैं आपके जो है इनविटेशन उन्होंने हमारा एक्सेप्ट किया था और उन्होंने आने का कहा था। उसके कुछ चंद दिनों के बाद ही वो वज़ीर सेहत बन गए और बहुत ज़्यादा उनके लिए मुबारकबाद की बात थी। फिर वो मैं मुस्तकिल उनके साथ राब्ते में था और मीनवाइल वो हम मुझे यही कहते थे यार दुआ करना कि वो मुझे कि गवर्नमेंट की कोई मीटिंग ना हो तो मैं आपके प्रोग्राम में आ जाऊँगा। तो वो सारा उन्होंने हमें अपना डिजीज़ डाइजेस्ट के लिए अपने उन्होंने प्रोग्राम भी दिया, अपना सारा मैसेज भी हमें राइट किया। और आज हमें उन्होंने ऑनलाइन भी ज्वाइन किया था और उन्होंने भी ऑनलाइन के अंदर अपने जो वो सर्विसेज दे रहे हैं सिंध के अंदर, जो कि काफ़ी जब वो गए तो उनको पता चला काफ़ी सारी चीज़ें जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और उन्होंने जाके सिंध गवर्नमेंट के साथ मिल के वो बेहतरी कर रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने बात की। ERCP उनका टॉपिक था। और इसके अलावा जो स्पीकर्स थे उनके अंदर डॉक्टर बख्त बिलन बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने स्टूडेंट्स ने उनको अप्रिशिएट किया। वो इसको हाईलाइट कर रहे थे कि डॉक्टर्स जो है वो अगर किसी मरीज़ के साथ इखलाक से बात करता है तो कितना मरीज़ को फ़ायदा होता है। और उन्होंने जो है मेडिकल एजुकेशन के ऊपर बात की और उन्होंने पेशेंट के साथ रिलेशन की और बहुत ज़बरदस्त टॉक थी, बड़ा अप्रिसिएशन। और मैं बहुत ज़्यादा मैंने उनकी प्रेजेंटेशन एंजॉय की। डॉक्टर आमिर गफूर ख़ान साहब की प्रेजेंटेशन भी वंडरफुल थी। इसके अलावा डॉक्टर शहनिल कादिर तशरीफ़ लाए कराची से, उनकी कोलेंजियोकार्सिनोमा पे टॉक थी। इसके अलावा जो डॉक्टर नाजिश भट्ट एक्यूट पैंक्रेटाइटिस उन्होंने टॉपिक था उनका, और ये भी बहुत कॉमन बीमारी है, हमारे पास लोग आते हैं। और इसके अलावा डॉक्टर आमना सुभान भट्ट, इन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया था आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से, और इनकी टॉक जो थी वो थी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ पे।
ये भी बहुत ज़बरदस्त इन्होंने इन्फॉर्मेटिव थी और ऑडियंस ने उसको भी बड़ा लर्न किया। और डॉक्टर यूसुफ मेमन साहब जो मीरपुर ख़ास से इनका ताल्लुक़ था, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं और ये जो है वो कैंसर का, जो जिगर का कैंसर है उसके इंजेक्शन के ज़रिए से इलाज करते हैं, जिससे वो कैंसर साइज़ में छोटा हो जाता है। और इसी तरीके से जो ख़वातीन के अंदर जो है वो फाइब्रॉइड्स होते हैं, उनका भी उन्होंने इस तरीके से इलाज करते हैं। बहुत मसरूफ़ आदमी है, वो भी उन्होंने टाइम निकाला और तशरीफ़ लाए। तो इसके अलावा डॉक्टर सैयद रज़ी मोहम्मद साहब ने भी अपने जो है वो जो हमारे चांसलर हैं उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और उन्होंने उसके साथ ही साथ अभी ये जो प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले डॉक्टर रज़ी साहब ने जो स्टूडेंट जिन्होंने सिम्पोजियम में पेपर प्रेजेंट किए थे उनको बुला के उन्होंने स्टूडेंट से पेपर सुने। ये भी बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट था आज का हमारा, जिसके अंदर जो एक पे जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में पेपर प्रेजेंट किया था। तो अभी हमारी कॉन्फ्रेंस से पहले सर ने उनको बुला के और स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया। ये भी बहुत ज़बरदस्त सिम्पोजियम जो हमारा अभी हुआ है मोहम्मद मेडिकल कॉलेज का, इसमें फाइनल ईयर MBBS के स्टूडेंट और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। उनको भी फिर बाद में उन्होंने शील्ड्स और सर्टिफिकेट की डिस्ट्रीब्यूशन हुई और तमाम के तमाम जो मेहमान आए थे, फिर मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैं उनको सियाब भी करूं। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जो है अभी फ़ीडबैक इसका इंशाल्लाह आएगा। मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस से इस इलाके के लोगों को और इन मरीज़ों को और यहाँ के मेडिकल कॉलेज को, यहाँ के रहने वाले लोगों को फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह ताला इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह की कॉन्फ्रेंस और बेहतर अंदाज में इंशाल्लाह हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।